हेलो नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। हमने पूरे टोटल 6 क्लास हमने पढ़ चुका है, यानी आप लोगों ने 6 क्लास पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरह से सीखी है हमने कि ABCD के प्लस वैल्यू क्या होता है, उसका अपोजिट लेटर क्या होते हैं, और कोई भी लेटर है तो उसको हम मतलब उसका हाफ रिवर्स और सेकंड रिवर्स दोनों सीख लिए हैं। ठीक है, आज उसी के आगे से क्लास चलेगा। ठीक, और आपने 7 क्लास लेने से पहले आप 1 से लेकर 6 तक क्लास आप देख के आइएगा, तभी आप 7वां क्लास देखें, क्योंकि मैं डेली यही पर डे कहता हूँ कि आप पिछली क्लास देखकर तभी अगला क्लास लीजिएगा। ठीक है, जब तक आप पिछला क्लास नहीं लेंगे तब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि क्लास में पढ़ाया क्या गया है। ठीक है, पिछले यानी क्लास में पढ़ाया क्या गया है। जब आप उस क्लास को पढ़ के आएंगे तो 7वां जब अगली क्लास लेंगे आप तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा भी। नहीं आप नए आप जुड़ के आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर ये कहाँ बताए थे, कब बताए थे। ये आपको कब मिलेगा, पिछली क्लास में पढ़ेगा। इसलिए जब भी आप अगला क्लास पढ़िएगा तो उसको पिछली क्लास देख के यानी रिवाइज करके तभी आप क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जो कि क्या है, क्लास नंबर 7th है। क्लास नंबर 7th है और हम सीख रहे थे क्या, ABCD XYZ यानी इसका प्लेस वैल्यू, ये सारे सीख रहे थे। और बेहतरीन क्या लिखा है, बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत पावरफुल ये चैप्टर माना जाता है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप बेसिक आपका नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जब इससे जुड़े हुए चैप्टर रहेंगे तो उससे कैसे क्लियर होगा। इसीलिए कहते हैं पहले बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, जैसे आपका अगर जड़ ही नहीं मजबूत रहेगा तो आप क्या है कि कोई भी आंधी आएगा तो आप उसमें गिर जाएंगे। इसलिए क्या कहता है, अपनी जड़ को मजबूत बनाइए। जब जड़ को अपनी मजबूत रहेंगे, आप कोई भी अगर आप कितनी बड़ी आंधी आ जाए आप उसमें उड़ने वाला नहीं है, आप उसमें टिके रहेंगे यानी खड़े रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब से आप अगर आपका बेसिक मजबूत है तो कोई भी एग्जाम होगा तो आप उसे क्या क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है तो एग्जाम कोई भी एग्जाम देंगे आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, धराशायी हो जाएंगे। इसलिए अपनी बेसिक क्या हो, मजबूत बनाकर रखिएगा। ठीक, और बात करते हैं हमारा क्या चल रहा है, किसके लिए, RRB NTPC ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। ठीक, सारे एग्जाम भी आप ये क्या है पावरफुल होगा। और हमने अभी आपको बताया भी था कि हम वीडियो के बनाया था कि क्या RRB NTPC जो अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी, जो उसका एग्जाम डेट आ गया है, यानी 7 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा उसका एग्जाम डेट। ठीक है, ये सारे हमने बातें आपको बताया था एक वीडियो में। और रेलवे पर कुछ हम और आपको 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जो इसमें रेलवे क्या है, रेलवे के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका कल यानी कल 11 बजे आपका क्या है, ट्विटर कैंपेन है, जो सभी लोग जुड़ के आप हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जब क्लास 1 खत्म होगा तो उसके बाद हम क्लास उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस क्लास पर हम आते देख लेते हैं। देखिए, तो हमने पहले पढ़ा क्या है, पहले उसको देख लेते हैं कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 1 में क्या होता है, टाइप नंबर 1 हमने क्या पढ़ा है कि ABCD डैश XYZ ये सीरीज चल रही थी, टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, रिवर्स ऑर्डर था, क्या था, ZY डैश CB और A, ये क्या हमारा रिवर्स ऑर्डर है। हम लोगों ने भी पढ़ चुका था, बहुत बेहतरीन तरह से पढ़े थे। और टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, इवेन संख्या यानी इवेन जो आपका इवेन है यानी 2, फिर उसके बाद D यानी B रहेगा, D रहेगा, फिर उसके बाद F डैश बात करते हैं XZ। यानी हमने इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ा, यानी इस टाइप को पढ़ चुके हैं। आप लोग टाइप नंबर 4 जो हमारा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, यानी C यानी AC डैश W और क्या रहेगा Y, ये हमारा इवन हो गया, यानी सॉरी ये ऑड हो गया। उसके बाद बात करते हैं यानी टाइप नंबर 5 जो ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी हमारा कहाँ स्टार्ट होगा, M से, M उसके बाद L डैश B A, फिर यहाँ से आ जाएगा N
डैश डैश कहाँ तक रहेगा, जेड तक। हमने ये टाइप भी आप लोगों ने पढ़ चुका बहुत बेहतरीन तरह से। बात करते हैं टाइप नंबर 6। क्या था टाइप नंबर 6? यानी फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट रहेगा उस क्या रहेगा, यूजुअल ऑर्डर में रहेगा यानी वास्तविक क्रम में रहेगा, और सेकेंड हाफ क्या रहेगा, रिवर्स ऑर्डर में। यानी बात करते हैं ए बी डैश डैश डैश, बात करते हैं एल और एम, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा रिवर्स ऑर्डर जेड, जेड के बाद वाई डैश डैश डैश, फिर यहाँ बात करेंगे ओ, ओ के बाद क्या बात एन। ये हमारा क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ चुका है, यानी आप लोगों ने यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरह से क्लास को आप लोगों को यहाँ पर क्या था, क्लास यहाँ तक मिल गई है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 हमारा क्या रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा, यानी 5 और 6 दोनों क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। दोनों क्या कहें, दोनों टाइप आपके अब मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है, दोनों टाइप से। तो हम आते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर हमारा 7 क्या रहेगा, टाइप नंबर जो 7 चलेगा क्या चलेगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या रहेंगे, रिवर्स ऑर्डर रहेंगे। यानी बात करते हैं एम, एम के बाद एल डैश 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 बी ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा डैश, फिर यहाँ क्या जेड वाई डैश 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 क्या हो जाएगा, ओ कामा एन। यानी ये सीरीज चलेगी हमारी। यानी आप लोग कौन सीरीज पढ़ेंगे, ये टाइप नंबर 7 जो है वो सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चलिए, तो हम टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। टाइप नंबर 7, अब जो टाइप नंबर 7 है वो टाइप नंबर 5 और 6 दोनों का मिक्स है, यानी दोनों का नियम आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं। यानी टाइप नंबर 5 क्या है, टाइप नंबर 5 ये कहता है कि फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर, यानी फर्स्ट हाफ किसमें रहेगा, रिवर्स ऑर्डर रहेगा। क्या रहेगा, जेड, सॉरी क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर रहेगा एम, एम के बाद एल डैश 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 बी ए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ है। उसके बाद बात करते हैं, फिर बात करते हैं सेकेंड हाफ। अब इसको देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट हाफ हो गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया एन, एन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड, यानी हमारा क्या है फर्स्ट हाफ। हमने बताया था कि अगर आप मान लीजिए इस यहाँ पर कितने लेटर हैं, पूरे 13 लेटर हैं। अगर आप 13 या 30 के अंदर है, यानी 13 लेटर तक है, तो वैल्यू क्या करते हैं, वो वैल्यू हम 14 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर 13 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अपने मेथड के अनुसार जैसे बताए थे वैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 13 ज़्यादा हो गया, जो वैल्यू है वही हम रख देंगे, जो इसका प्लस वैल्यू आएगा वही हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर जो 5 ने बताया, 6 बताया था, 6 क्या बताया था, 6 से बताया था कि यहां पे देखिए क्या रहेगा, ए डैश डैश कहां तक आएगा, एम, लेकिन इसके बाद यहां चेंज रहेगा। अब ये क्या, सेकेंड हाफ क्या रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अगर आप इसके अंदर आएगा तो हमने क्या बताया था कि जो जो इसकी प्लेस वैल्यू होगा वो लिख देंगे, लिखने के बाद उसका अपोजिट कर देंगे। ये बता, जैसे मान लीजिए दाएं से चौथा लेटर है और 4 लेटर है, बताइए 4 लेटर क्या होगा, कि आपको पता है यहाँ से 13 लेटर यहाँ से पता ही है, और 13 और 4 और जोड़िए, 13 4 17, यानी 17वां लेटर क्या होगा, बताइए क्यू होगा। क्या होगा, क्यू होगा ना। बात समझ में आया ना। यहां तक हमने सारी बातें आपको सिखाया था, बहुत बेहतरीन तरह से आपको सारी बातें सिखाई थी, ठीक। अब हम चलते हैं दोनों टाइप का मिक्स चलते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या आते हैं, क्वेश्चन जो है, जो रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि, क्या दिया है, यदि दोनों अर्धांश, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए थोड़ा सा।
चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोग। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से थोड़ा सा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा। जो क्वेश्चन है क्या दिया है कि यदि दोनों अर्धांश को यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं चौथा होगा, के बाएं फोर्थ, यहां होगा रहेगा ना। तो क्या दिया है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन दिया है इफ हाफ बोथ आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी बोथ आर, यानी बोथ मतलब क्या हो गया, दोनों, यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। किसमें है, रिवर्स ऑर्डर में। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 5 फ्रॉम द राइट, यानी कितना दिया है, राइट्स कितना दिया है, राइट्स दिया है 5 और लेफ्ट कितना दिया है, लेफ्ट दिया है 4। अब बताइए 5 4 कितना हो जाएगा, बताइए 5 4 कितना होगा, यानी आप कहेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा, यानी राइट्स कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 4 कितना 9 हो जाएगा, राइट से 9। अब बताइए राइट से 9 आएंगे तो हमारा सीरीज क्या है, सीरीज कौन सी है ये, यानी हमारी जो सीरीज है, आप ध्यान समझिए, सीरीज क्या है कि ये एम के बाद क्या लिखेंगे, डैश डैश ए, फिर यहां से क्या लिखेंगे, जेड डैश 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 एन, ये सीरीज है। अब राइट से यहां एन 9 पूछ रहा है, 9 बताइए। अब राइट से 9 कैसे मालूम करेंगे, तो आपको पता है, ये बताइए, आप लोग जानते हैं कि इसके पहले कितने लेटर आ चुके हैं, 13 लेटर, यानी 13 लेटर आ चुके हैं, क्योंकि एन के बाद ये तक कितने लेटर है, पूरे 13 लेटर हैं, यानी पूरे कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं। अब 13 लेटर हैं तो आपको पता होगा कि 13 लेटर है पूरा यहां तक, तो 13 में 3 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 9 3 12, यानी 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। अब 22वां लेटर क्या होगा, 22वां लेटर इधर से क्या होगा बताइए, कहेंगे सर 22 नंबर क्या होता है, वी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी इसका आंसर हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे भी हो जाएगा, देखो इधर बेसिक समझ लीजिए। देखिए बात करते हैं, अगर बेसिक समझे हम तो राइट से पूछा है तो इधर से लिख दीजिए वैल्यू, एम से एन तक रहेगा ही ना। क्या किया है ये, राइट से 5 आना है तो चलो लिख दो यहाँ पर, जेड बाद क्या आएगा, वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर, ठीक है, आर के बाद क्यू पी ओ, फिर आएगा एन, फिर क्या आ गया, एन आ गया। अब ये आ गया, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम चलेंगे, देखिए ध्यान समझिए इसको। जब यहां पे आते हैं, अब बताइए क्या कर रहा है, राइट से 5 लेटर, यानी 5 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना चलना है, राइट से 5 चलना, राइट यहां है, इधर राइट, और इधर क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट, इधर क्या होगा, लेफ्ट। राइट से 5 है ये, 1 2 3 4 5 लेटर यहां से हो गया, यानी आर हो गया, ये हो गया 5वां लेटर हो गया। फिर यहां से क्या आना है, यहां से आना लेफ्ट, यानी 4, यानी अब बताइए इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर, कितना आना है, 4 आना है, 4 आइए, 1 2 3 4, यानी ये हो गया 4, यानी क्या हो गया, ये हो गया, इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी हमने क्या बताया कि यहां से अगर आपको 9 लेटर आना है, कितना आना है, 9 लेटर आना है, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि एन के पहले कितने लेटर हो चुके हैं, जो कि 13 लेटर हो चुके हैं, जो कि हमारा सीरीज चलता है, तो हमारे इसके पहले कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, यानी ए से लेकर एम तक 13 लेटर हैं। तो इनके बाद क्या था, एन, तो एन से स्टार्ट करें कहां तक, 9 लेटर, यानी 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22वां क्या होता है, वी होता है, यानी ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की आते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं चौथा होगा ना, यानी इफ हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, अब इसको सवाल आंसर दीजिए, सवाल को इसको आंसर दीजिए। देखिए
पढ़िए ध्यान से, तो ध्यान से पढ़िए इसको सवाल को, और आप लोग पढ़िए। देखिए क्या दिया, लेफ्ट द फ्रॉम 10th, क्या दिया 10th, यहाँ क्या है लेफ्ट है। फिर दिया है लेफ्ट टू द, यानी 4 टू द लेफ्ट, लेफ्ट कितना दिया 4, और किस में है ये रिवर्स ऑर्डर में है दोनों, यानी हाफ बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट कितना लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे 10, और यहाँ से कितना लेफ्ट कितना है 4। अब दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है, जब डायरेक्शन सेम तो माइनस 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 आ गया। अब लेफ्ट से कितना आएगा 6, तो आपको सीरीज क्या है, सीरीज पता होगा कि आपको सीरीज क्या है, यानी एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद यम डैश डैश कहाँ तक आएगा ए, फिर यहाँ से क्या होगा जेड डैश 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 एन, ये सीरीज है। अब ये सीरीज है तो बताइए इधर, अब यहाँ से क्या निकाला, 6वां लेटर निकाला, यानी यहाँ से 6 निकालना है। अब ने क्या बताया था कि अगर इस सीरीज में आएगा क्या करेंगे, 14 में से -6 को माइनस कर दीजिए, यानी क्या करेंगे 14 और -6 करिए, कितना आएगा 8 आएगा, यानी 8 के आंसर क्या होगा, 8 आपका हो जाएगा H, 8 क्या हो जाएगा H। ये हमने बताया था आपको टाइप नंबर 5 में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा आपका H, इसका क्या होगा, इसका H आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसको बेसिक देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर बेसिक समझेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए M के बाद L के बाद K J, फिर होगा J के बाद I के बाद H, ठीक है, G F E। अब यहां से क्या करेंगे, कह रहा है विपरीत क्रम लिखा जाए, बाएं से 10, बाएं से 10 आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10, ये हो गया आपका 10 लेटर, ये रह गया 10, इसके आगे है सीरीज 10 हो गए। अब फिर क्या चलना है, इसके बायां, यानी ये रखिए बायां कितना चाहिए, दायां है, बायां किधर है 4, तो आइए 1 2 3 4, ये रहा 4, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर, यानी ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया, बताइए आया समझ में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, लगाइए जल्दी जल्दी इसका आंसर, इसका आंसर दीजिए जल्दी फटाक से। इसका आंसर क्या होगा, दिया है यदि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। इफ हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी द 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यानी यहां से 5th फ्रॉम द क्या लेफ्ट, लेफ्ट कितना है 15 है, और यहां से 5 टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट कितना है 5 है, दोनों क्या होगा माइनस, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 10। अब 10 क्या होगा, आपको पता है 14 से ज्यादा यानी 13 से कम है, तो क्या करेंगे 14 माइनस 10 कितना आएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा डी, डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो गया, डी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन, लगाइए आप लोग इसको। अच्छा ये क्वेश्चन, ये यहां है क्या है, बाएं से कितना है 15 है, बाएं से यहाँ कितना 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब 10 हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन वही था जी, अच्छा 2 बार हो गया था, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या दिया है कि बाएं से 20वें के बाएं 8वां, भी बाएं से, तो लेफ्ट से 20 20, और यहाँ लेफ्ट कितना है 8, कितना हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 8 का कितना आएगा 12, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से कितना हो गया, यानी बाएं से 12, तो भी 14 में से 12 निकाल दीजिए, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, ये आएगा 2 आ जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा बी, 20 का क्या हो गया आंसर हो गया, इसका ये बी क्या आ जाए, इसका बी इसका आंसर हो गया, बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि दोनों यहां अक्षर नहीं अर्धांश रहेगा, क्या रहेगा, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम लिखा जाए, यानी इज हाफ
हाँ बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हुआ, चेंजिंग हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। दिया है निम्न श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है, B23C $4HAF, क्या दिया है, ये यहां पर एट द रेट रहेगा, यहां पर जो रहेगा आपका, यहां पर एट द रेट, ये सी हो गया 6HIQJ परसेंटेज 78 स्टार 9UZY, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। फिर दिया है दिस सीरीज इज गिवन एबव, ये आपका सीरीज दिया है, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर एट द रेट, ठीक है, एट द रेट रहेगा यहां पे। इस श्रेणी से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सीरीज। अब चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगले स्लाइड में क्या है, क्वेश्चन है, आपको एक बार क्वेश्चन को यहाँ उतार लीजिएगा ताकि आपको पता रहे जो सीरीज है क्या सीरीज है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, हम सीरीज लिख लेते हैं, अब सीरीज क्या है लिख लीजिए, उसको क्या है, B23C $4HE5, और यहाँ पर सी है एट द रेट रहेगा, एट द रेट, फिर यहाँ पर सी है, ये है 6HI और क्या है जे, यहाँ पे जे के बाद आपका दिया है परसेंटेज 78, फिर स्टार लिखा हुआ है 9UZY, ये सीरीज है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी हट जाएगा। अच्छा, उसी पेज पे था क्या, एक काम करते हैं, इस पेज में आइएगा, तो यहाँ से इसको लिख लीजिए, इसको क्या था याद है आप लोगों को, लिख लीजिए B2, यहाँ पे है मुझे दिख रहा है B23C, फिर यहाँ पे क्या आएगा डॉलर, फिर क्या आएगा डॉलर के बाद 4H, ठीक है। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन क्या आएगा, HE5, फिर आएगा इसका आ जाएगा E5, फिर एट द रेट, फिर C आ जाएगा, और क्या है इसमें 6HI, उसके बाद इसमें क्या है J परसेंटेज 78, उसके बाद इसमें है स्टार 9UZY, स्टार 9UZY, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एक बार मिला लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपका ये है 9UZY, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पढ़िए इसको, पहला क्वेश्चन, कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5 होगा। अब बताइए इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, बात करें, ये क्या है आपका लेफ्ट, ये क्या है, ये है राइट, ये लेफ्ट है राइट हो गया, क्या चलना है बाएं से 4, यानी बायां इधर है दायां उधर है, बाएं से 4 चलिए 1 2 3 4, ये हो गया 4 ना, बाएं से 4 के दाएं 5, अब दायां किधर होगा, ये बायां है ये दायां हो जाएगा,
दाएं का नहीं चलना, 5 चलना है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आंसर। 5 इसका क्या होगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, वही लिख लीजिए। क्या है, B23C $4, B23C $, फिर 4HE 5 फिर C 6HI, आई के बाद आएगा आपका J परसेंटेज 78 स्टार, फिर आएगा 9UZY। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है इसमें कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6वां होगा ना, यानी दिया है, क्या दिया है, यहां 17 रहेगा, 17 द फ्रॉम लेफ्ट 6 टू द लेफ्ट ना, तो लेफ्ट से आया। अब देखिए ये आपका लेफ्ट, ये क्या है आपका राइट, लेफ्ट से आइए, कितना चलना लेफ्ट से, 17 चलना है, तो यहाँ चलिए, लेफ्ट इधर है, यहाँ पर लेफ्ट चलेंगे, पहले हम लेफ्ट चलेंगे, ये नहीं पहले लेफ्ट घुमा दे। चलिए 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये रहा 17वां लेटर। कितना है, 7 के बाएं 6ठा। अब बायां किधर होगा, इधर दायां होगा, इधर क्या होगा बायां, ये कितना है, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, ये सी इसका क्या हो गया आंसर, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, सी क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये रहा, फिर क्वेश्चन रहा, कौन सा तत्व बाएं से 5वें दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा, ठीक क्या होगा, बीच में होगा। वही क्वेश्चन है, बार बार आपको लिखना पड़ेगा है। क्या दिया है, 3 2 यानी B23C। एक काम करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, क्या हुआ, क्या दिया है, मेरे पास क्वेश्चन है, आपको लिख लेते हैं, B23C $4HE5 C 6HIQJ परसेंटेज 78 स्टार 9UZY। मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया, क्वेश्चन देख के मैंने लिख दिया, क्योंकि आप मैं दोबारा वहां से देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा वहां से देखूंगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हमने क्या, मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब इसको पढ़िए, कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा। बाएं से 5वां, ये बायां इधर है, तो बाएं से कितना आएंगे, 5, आइए 5 कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया बायां से 5। फिर कह रहा है और दाएं से चौथे के ठीक, अब दाएं से यहाँ दायां है, कितना आएंगे, 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसके कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी पूरे 15 लेटर हैं। तो बीच में कब आएगा, 7 इधर से काटिए, 7 इधर से, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आएंगे, और 7 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा एच क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि इसके बीच यानी इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, पूरे 15 लेटर आ रहे हैं, तो 7 इधर से आइए, 7 इधर से, जो बीच होगा वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर। या काम करिए आप यहां से काउंट करिए, जो हमारा 8वां लेटर होगा वही इसका क्या होता है, आंसर होता है, दोनों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यह है लास्ट क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
ऐसे कितने संकेत या अक्षर हैं, संकेत अक्षर इसमें रहेगा, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक क्या आता है, एक अक्षर आता है, और जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। ये एग्जाम बहुत आते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी सिंबल्स या कैरेक्टर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर एंड प्रोसीडेड बाई ए नंबर। यानी जो क्या हो, लेटर और नंबर दोनों, इसके पहले क्या आता है, लेटर आता हो, उसके बाद क्या आता है, एक नंबर आता हो। अभी बताइए अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां देखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन इसका है, मैं क्वेश्चन क्या करता हूं, इसका लिख देता हूं, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हम आपको बनाते हैं, जितने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ये देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको बनाकर फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम देखिए सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, बनाया, बनाने के बाद फिर उसको हमने क्या किया, आप लोग को अच्छे से करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, B2 3C @ 4HE5 %, 78*9UZY। अब यहां से चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या कर रहा सवाल में, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, क्या आता है, एक अक्षर ना। अब क्या निकालना है हमें, संकेत अक्षर निकालना है। एक अक्षर आता है, जिनके ठीक बाद क्या आता है, एक अंक आता है। तो बताइए कौन से सिंबल हैं, एक पहले क्या आता है, एक पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा, उसके बाद एक अंक आएगा। देखिए बी जो कि नहीं बन रहा है, यहां देखिए हज, इसके पहले क्या था, एक अंक आ रहा है, और यहां इसके लेटर आ रहा है, यानी एक हमारा एक काम कर दिया, ठीक है। आगे देखिए आपका ए भी नहीं काम कर रहा, ए भी नहीं है, ठीक। बात करते हैं यहां पे आते परसेंटेज, इसमें ए बन रहा है ना। इसके क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, पहले पूछ रहा है क्या, इसके पहले एक अक्षर आना चाहिए, यानी पहले इसके एक अक्षर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, एक अंक आ रहा है, यानी ये आपका बन रहा है, यानी ये आपका बन रहा है, और ये नहीं बन रहा है, इसको मत कहो, ये नहीं बन रहा आपका, ये बन रहा है, यानी एक हो गया। यहां से आएंगे तो ये भी नहीं बन रहा है, यानी आपका केवल एक ही इसका आंसर होगा। देख लीजिए इसका केवल क्या होगा, एक इसका आंसर होगा, यानी एक ही इसका आया। कितने अक्षर आएंगे इसे, एक ही आएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए बाकी इसके बाद आपका यहाँ से आज आपका ये अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो गए हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे जो आपके बहुत एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, जो कि एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। और बाकी आप लोग अगर समझ में आ गया है अच्छे से विधिवत, तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ क्लास चलेगी सारे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।